देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस पे। DST और धान मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर ठग गिरफ्तार। एडिशनल SP सिटी ने ली छात्र नेताओं की बैठक, लंगदोह कमेटी के नियमों के तहत होंगे चुनाव। डॉक्टर अरविंदर सिंह वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल, संपूर्ण मेवाड़ में हर्ष की लहर। DST और धान मंडी थाना पुलिस ने कई दिनों तक गुजरात में डेरा जमाए रखा और आखिरकार सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि शहर के करीब 4 से 5 थाना क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ ठगी हुई थी। एक शातिर ठग ने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान ले लिया और फर्जी चेक थमाकर फरार हो गया। 11 अगस्त को शहर के अलग अलग व्यापारियों के पास मुकेश नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिससे खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए उनके व्यवसाय से जुड़े सामान को बड़ी तादाद में खरीदने की इच्छा जाहिर की। बाद में सभी व्यापारियों से लाखों रुपए का माल लेकर उसे देवारी स्थित उसके गोदाम पर खाली करने के लिए कहा और अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस महालक्ष्मी ट्रेडर्स से सभी व्यापारियों को भुगतान के चेक भी दे दिए। शातिर ठग ने यह डील बैंक की छुट्टियों को लेकर की। सभी व्यापारियों को उसने 12 तारीख के चेक थमाए। राखी और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के बाद जब बैंक खुले और व्यापारियों ने चेक डाले तो सभी चेक बाउंस हो गए। इस पर व्यापारी इकट्ठा होकर उसके ऑफिस और गोदाम पहुंचे, लेकिन तब तक वहां ऑफिस खाली करके फरार हो चुका था। शातिर ठग मुकेश ने राष्ट्रीय एंटरप्राइजेज से 2,46,000 रुपए की रोड लाइट MS सोलर से 1,02,000 रुपए के इन्वर्टर बैटरी के 6 सेट, अरावली फर्नीचर से 1,57,000 रुपए की 465 कुर्सियां, श्री श्याम मार्केटिंग से 95,000 रुपए के 24 पंखे और 12 गीजर और दीपक दादिश फर्म से 1,47,000 रुपए के वायर खरीदकर कुल 7,47,000 की ठगी की है। इस घटना के बाद से ही व्यापारी ने अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस से बोर्ड भी हटाया और ताला जड़कर फरार हो गया। व्यापारियों ने घटना के बाद शहर के अलग अलग थानों में मामले दर्ज कराए। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, एक तरह का मामला आया था जिसमें कुछ ठगों के द्वारा व्यापारियों से सामान ठग के और उनको झूठे चेक्स देके और ठगी करने का मामला सामने आया था, जिसमें रातों रात सामान लेके फरार हो गए थे। उस पर हमारी टीम ने काम किया है, DST टीम, टीम और और 2 लोगों को उस पर पकड़ा है और इसमें तकरीबन 15 से 18 लाख तक का माल गया है। 30 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है और 2 लोग जो ठगी करने वाले हैं उनको और माल को दस्तयाब किया गया है अहमदाबाद, बड़ौदा, वापी वगैरह से।
सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आज एडिशनल एसपी सिटी ने उदयपुर के विभिन्न कॉलेज के प्रत्याशियों और छात्र नेताओं से वार्ता की और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी ने छात्रों से कहा कि अगर कोई भी अशांति करता है, माहौल खराब करता है और लिंग तोह कमेटी के नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि पुलिस की सभी गतिविधियों पर पैनी निगाह और पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह छात्रों के सहयोग करेगा, परंतु छात्राओं को भी पूरी तरह नियमों का पालन करना चाहिए। परिष्कृत तकनीकों तक पहुंच सके, जैसे उच्च ऊर्जा CRT-D हार्डवेयर के मामले का प्रबंधन कर सकते हैं और जीवन को बचा सकते हैं। 26 अगस्त को जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए आज सभी छात्र नेताओं की और जो इस इंतजाम में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है उनकी बैठक यहाँ सभागार में रखी गई थी। बैठक के दौरान हमने जो मुख्य रूप से चर्चा की है वो चुनाव के दौरान इंतजाम को लेकर चर्चा है। जो वाहनों की एंट्री है किसी भी जो पोलिंग जहां होगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वहां पर अलाउड नहीं है। वाहनों की एंट्री बिल्कुल निषिद्ध रहेगी। करीब 100 मीटर दूर सारे वाहनों की पार्किंग की जाएगी। पार्किंग स्थलों का हम चयन कर रहे हैं कि किस कॉलेज की पार्किंग कहां पर की जाएगी। छात्रों को और उनके नेताओं को ये सूचित किया गया है, हम विभिन्न माध्यमों से सूचित कर रहे हैं ताकि वो असुविधा में नहीं पड़े और अपने जो वाहन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक लेकर नहीं आए और यथोचित स्थान पर उनको खड़ा करें। हमने इनको ये भी कहा है कि उस दिन कम से कम वाहन लाएं और साथ में पूल करके वाहन शेयर करके आएँ। तो एक वाहनों के इशू के अलावा ये आपस में लड़े झगड़े नहीं, अगर किसी तरह की इनके विवाद है तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारियों को दें, क्योंकि वो उपस्थित थे यहाँ पर आज, उनके नंबर से भी इनको परिचित कराया गया है। किसी प्रकार की फेक वोटिंग नहीं हो, फर्जी वोटिंग नहीं हो, इसके भी इंतज़ाम सख्त किए गए हैं और बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, कॉलेज प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से, कि तुरंत ही जो बाकी बच्चे हैं उनके आई कार्ड इशू कर दिए जाएं जिन्होंने नया एडमिशन लिया है। इस बारे में भी चर्चा हुई है। आउटसाइडर्स को बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया जाएगा चुनाव के दौरान, इस संबंध में चर्चा हुई है। वो बिल्कुल ही बाहर रहेंगे, बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और जो चुनाव को रिलेटेड सारे इंतजाम होंगे उस संबंध में चर्चा हुई है। छात्रों ने पूरे शांतिपूर्वक और पूरे डिसिप्लिन से चुनाव करने का जो वादा किया है उस संबंध में हमारी पूरी ये अपेक्षा है कि वो पूर्ण करेंगे। उदयपुर के अर्थ ग्रुप के डॉक्टर अरविंद सिंह का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। डॉक्टर अरविंदर सिंह पहले ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डॉक्टर हैं जिनको मेडिकल साइंस के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भी महारत हासिल है। उनके पास मैनेजमेंट, कानून, विशेषज्ञ, कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक, डर्मेटोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग में डिग्री की है। कुल 123 डिग्री और डिप्लोमा व सर्टिफिकेट है, जिसमें 77 एकेडमी और 46 नॉन एकेडमी प्रमुख है। डॉक्टर सिंह के कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी हाल ही में सम्मान किया। डॉक्टर सिंह का मानना है कि मेडिकल के क्षेत्र में क्वालिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिनियन कॉस्टोमोलॉजी एवं लेजर की स्थापना की है, जिसके लंदन से मान्यता और US से रजिस्ट्रेशन प्राप्त है। इस सेंटर से ज़्यादा विद्यार्थी रोजगार पर कोर्स करेंगे और मेडिकल क्षेत्र में भी यह इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग व सर्टिफिकेशन उपलब्ध करवाएगा। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉस्टोमोलॉजी, एस्थेटिक्स एवं मेडिकल लेजर के डिप्लोमा फेलोशिप्स की ट्रेनिंग होगी। शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली एड नदी के कारण ही संभवतः यह शहर पूर्ण का वेनिस कहलाता है। जिलों की नगरी में इस साल सामान्य से 50% से ज्यादा बारिश होने के कारण सभी लेक भी ओवरफ्लो है। वहीं प्रशासन ने भारी बारिश के चलते बुधवार को स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित कर दी गई। एड नदी व दूसरी स्थानीय नदियों से तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा गाँवों में शहर का संपर्क टूट गया है। शहर से निकलते हुए यह नदी उदय सागर से मिलकर खत्म होती है। इससे पहले एड वर्ष 2006 में उफान पर थी। दरअसल उदयपुर शहर में सोमवार रात से चला बारिश का दौर मंगलवार शाम तक जारी रहा। शहर की पिछोला, फतेहसागर और चिकिलवास जिलों में पहली बार एड पुल के 9 कोठों से पानी बहने लगा। वहीं शहर की 6 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया। आलू फैक्ट्री क्षेत्र की करजाली हाउस कॉलोनी में 3 फीट तक पानी भरा। देख पास थी शहीद भगत सिंह बस्ती के लोग घरों से बाहर आ गए। यहाँ साल 2006 में इससे भी विकट हालत है, जब पानी चंद फीट की ऊंचाई से ट्रांसफर
तक जा पहुंचा था। वहीं देर रात कानपुर मादड़ी में भी जल भराव हो के हालात बन गए। रेस्क्यू टीमों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कलेक्टर ताराचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे। इधर कैचमेंट में बारिश का अंदाजा इसी तरह से लगाया जा सकता है कि सुबह 8 बजे सिसारमा नदी में 1 फीट बहाव था, वह 10 बजे 11 फीट और दोपहर 12 बजे 12 फीट हो गया। सिसारमा गांव के पास खेतों में पानी भर गया है। भिंडर के राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ कार्यकारिणी निर्वाचन चुनी गई, जिसमें भिंडर निवासी अंजलि चौबीसा निर्वाचित हुई। भिंडर के राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में निर्विरोध संपन्न हो गया। प्राचार्य डॉक्टर पूजा जागीर ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की चुनाव कमेटी बनाई गई है, जिसमें कॉलेज कमेटी के समक्ष सोमवार को नामांकन करने के दिन अध्यक्ष सहित सभी पदों पर केवल एक नामांकन ही प्राप्त हुआ, जिस पर मंगलवार को नामांकन जांच के बाद सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर भिंडर निवासी अंजलि चौबीसा, उपाध्यक्ष पद पर चांदनी मेघवाल, महासचिव पद पर फरहीन बानू, संयुक्त सचिव मनीषा साहू, कक्षा प्रतिनिधि अनीता कुंवर, जानवी सोनी, नीतू कुंवर भाटी निर्विरोध निर्वाचित हुई। निर्वाचित होने के बाद छात्राओं ने जश्न मनाया। अध्यक्ष निर्वाचित हुई अंजलि चौबीसा सहित सभी पदाधिकारियों को छात्राओं ने माला व गुलाल लगाकर जीतने की बधाई दी। संस्थापक गणपत लाल मेनारिया ने भी सभी निर्वाचित छात्राओं को बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष अंजलि चौबीसा के नेतृत्व में भिंडर नगर में जुलूस निकाला गया, जिसमें छात्र नारेबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिंडवाड़ा हाईवे पर पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरने का दौर जारी। गोगुंदा के समीप हाईवे पर लगातार वर्षा के कारण पहाड़ के ऊपर लगातार धंसने की खबर आ रही है। लगातार वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर है, जिसके कारण पहाड़ी मार्ग अत्यंत रिस्की हो गए हैं। कहीं भी भूसंकलन हो सकता है और बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानें गिर सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है और भारी दुर्घटना हो सकती है। गोगुंदा हाईवे पर 125 केवी के समीप पहाड़ से हाईवे पर गिरी बड़ी चट्टान और मलबा गिरते हुए वीडियो भी जब न्यूज पर आया, जिसको हम आपको बताते हैं। उदयपुर के पारस अस्पताल कार्डियोलॉजी टीम ने एक और सफलता हासिल की। पारस अस्पताल में CRTD तकनीकी से 50 से 55 साल के 2 मरीजों का सफल कार्डियक
प्रोसेसर कर दिन में किया गया। डॉक्टर अमित खंडेलवाल, निदेशक एवं विभाग अध्यक्ष कार्डियोलॉजी विभाग, पारस अस्पताल उदयपुर ने बताया कि दोनों मरीजों को पिछले हफ्ते सांस लेने में दिक्कत व घबराहट, थकान, चक्कर आने की स्थिति में पारस अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। जब मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उसकी हृदय की पंपिंग भी फंक्शन सिर्फ 20% ही रह गई थी। इस तरीके के कई मामले पर समय पर इलाज न मिलने पर मरीजों को बचना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर अमित खंडेलवाल, निर्देशक और विभाग अध्यक्ष कार्डियोलॉजी विभाग, पारस हॉस्पिटल उदयपुर ने बताया कि कार्डियोलॉजी अरेस्ट एक ऐसी है जिसमें मनुष्य का हृदय अचानक कम काम करने लगता है या काम करना बंद हो जाता है। इसके कारण अचानक हृदय का धड़कना बंद हो जाता है। कार्डियोलॉजी अरेस्ट किसी भी कारण वश हो सकता है। 80 मामलों में यह हार्ट अटैक के कारण होता है। बाकी 20 मामले में मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों में खराबी के कारण हो सकता है। हार्ट फेलियर अक्सर लोगों द्वारा गलत समझा जाता है। यह एक आकस्मिक घटना या एक प्रकरण नहीं है, यह एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है और इसका भ्रामक नाम से हार्ट फेलियर के साथ दिन अचानक काम करना बंद नहीं करता है। इसके बजाय हार्ट फेलियर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि हार्ट की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। फ्लोर शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त कम करने के लिए हार्ट की क्षमता को संदीप करता है। हार्ट फेलियर से संबंधित कोई भी लक्षण जैसे सांस की तकलीफ, लगातार खांसी या घबराहट, थकान, कमजोरी, सीने में दर्द, पैरों, घुटनों व पैरों में सूजन के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हार्ट फेल हो न केवल मृत्यु दर रगड़ता है क्योंकि जो कि जोखिम को बढ़ाता है, रोगी के जीवन की गुणवत्ता में बिगड़ता है, बल्कि देश के समक्ष स्वास्थ्य प्रणाली पर भी भारी बोझ डालता है। भारत के लोगों में हार्ट फेलियर की घटनाओं में वृद्धि संभव है इसीलिए क्योंकि भारत के पारंपरिक हृदय रोगों में विभिन्न जोखिम वाले कारकों को बोझ तले दबा हुआ है। हालांकि भारत में ऐसी उच्च उन्नत और परिष्कृत तकनीकों पर पहुंच सके जैसे उच्च ऊर्जा CRT-D हार्डवेयर के मामले में प्रबंधन कर सकते हैं और जीवन को बचा सकते हैं। सो बेसिकली हम जो चर्चा कर रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से भिन्न है। बेसिकली कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट अचानक से अनएक्सपेक्टेडली बहुत फास्ट बीट करने लगता है जो कि इनएफिशिएंट होता है और उसको अगर हम पहले 4 मिनट में या 5 मिनट में उसको रिवर्ट ना करें तो ये बेसिकली हमारी जान भी ले लेता है। सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक बिकॉज हार्ट अटैक में एक धमनी आउट ऑफ 3 मेजर आर्टरीज, जो 3 मुख्य धमनियाँ होती हैं, उसमें कभी अवरोध हो, ब्लॉकेज हो तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। सो हार्ट के अंदर दोनों ही सिस्टम्स होते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि जिससे ब्लड सप्लाई होती है उसमें अवरोध हो तो हार्ट अटैक है, और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो और वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे VT वगैरह या दूसरे रिदम डिस्टर्बेंसेस हो करके वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। वो अचानक मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। दूसरी चीज़, कई बार पंपिंग फंक्शन कम होने की वजह से, जैसे पंपिंग फंक्शन नॉर्मली हमारा 60% होता है सभी लोगों का, स्वस्थ लोगों का, अगर वो 35% या 30% से कम हो जाए तो जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो वीक हो जाएगी। अगर वीक हो जाएगी तो ब्लड पूरी तरह से त्वरित मात्रा में या प्रचुर मात्रा में नहीं जाएगा पूरी बॉडी में और वो पीछे की तरफ आएगा। तो फेफड़े हैं पीछे, और पीछे फेफड़ों में कलेक्शन होने से वहाँ पर सांस में तकलीफ होना, कार्डियक अरेस्ट अचानक होना, ये सारी तकलीफें हो सकती है। तो इन पेशेंट्स में हम कॉम्बो डिवाइसेस यानी कि AICD प्लस CRT, इन दोनों का एक समावेश रूप होता है जिसको हाई एंड पेसमेकर्स भी बोलते हैं, और इन कॉम्बो डिवाइसेस से निजात पा सकते हैं। और अगर उसके प्लम्बिंग सिस्टम की, वस्कुलर सिस्टम में कहीं अवरोध है तो उससे बचने के लिए या तो दवाइयों से या एंजियोप्लास्टी या बाईपास की हम सलाह देते हैं। बट कैसे भी हो, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये तीनों ही भिन्न चीज़ें हैं। इनको हमें समझना होगा और इनसे हमको लड़ना होगा, इनसे हमको बचना होगा। माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चेस्टर उदयपुर एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में रोल ऑफ इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी एवं टर्न अराउंड ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 26 से 28 अगस्त तक न्यू भोपालपुरा स्थित ऑर्बिट रिसोर्ट में किया जा रहा है, जिसमें भारत सहित चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खनन विशेषज्ञ भूवैज्ञानिक भाग लेकर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। देश के लगभग 15 राज्यों से भी खनिज अभियंता एवं भूवैज्ञानिक अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। MEAI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कोठारी ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल होंगे तथा विशिष्ट अतिथि निदेशक खान KB पंड्या, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल लिमिटेड प्रदीप
गवंडे एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा होंगे। हिंजिली के महाप्रबंधक सुनील वरिष्ठ एवं आयोजित सचिव प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस संगोष्ठी के खनन, रिजर्व रिसोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टेक्निकल सॉल्यूशन, संचालन, कृषि तम बुद्धि एवं रोबोटिक्स का खनन उद्योग में उपयोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेटेड ड्रोन, 3D प्रिंटिंग एवं विद्युत चलित वाहनों का उपयोग, वेस्ट एंड हेल्थ की तरफ से उत्पादक एवं उपकरणों का पूर्व दक्षता और उपयोग, खनन की लागत को कम करना है। नवाचार एवं उच्च तकनीकी में कानून का महत्व, खनन क्षेत्र में ट्रेनिंग एवं स्किल्ड डेवलपमेंट आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका सीधा लाभ इस क्षेत्र के कार्य करने वाले इंजीनियरों को, उद्योगपतियों के साथ उद्योग के कार्य करने वालों के रोजगार का अवसर बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान जिंक जो ये सेमिनार कराने जा रहा है, इसमें चूंकि हिंदुस्तान जिंक नॉट ओनली उदयपुर डिस्ट्रिक्ट या राज्य बल्कि वैश्विक स्तर पर अग्रणी माइनिंग कंपनी है, जिसने कई सारे नवाचार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान कायम किए हैं। इसमें उदयपुर और आने वाले सभी जगह के जो भी टेक्नोक्रेट, उद्यमी या नए फ्यूचरिस्टिक जो भी लीडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जिसमें हमने जो विश्व के बहुत ही कम खनन कंपनियों ने या अन्वेषण जो सफलता प्राप्त की है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनके बारे में हमारे यहाँ एक डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें 3 एग्जीबिशन में सभी इन्वाइटेड हैं। वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनके बूते पे हिंदुस्तान जिंक विश्व में अग्रणी बना, उन सब के बारे में सभी को अवगत कराया जाएगा। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, और सभी इन्वाइटेड हैं। और उनमें से जो कोई भी चाहेंगे MEI के बैनर और हिंदुस्तान जिंक के बैनर तय, उनको हम हमारी वर्ल्ड क्लास माइन को भी विजिट करवाने ले जाने के लिए इन्वाइट करते हैं। विशेषकर ये जो सेमिनार रहेगी, ये उद्यमियों के लिए और आने वाले टेक्नोक्रेट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। और मीडिया से है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये राजस्थान के एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू जनरेशन के लिए शायद मील का पत्थर साबित होगी। और इसमें आने वाली विशेष अनुशंसाओं को राज्य सरकार के मार्फत केंद्र सरकार को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजी जाएगी। मैं समझता हूँ ये बहुत लंबे टाइम बाद और सबसे इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर सेमिनार होने जा रही है। उदयपुर वासियों के लिए सौभाग्य होगा, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खनन और खनिज क्षेत्र के विशेषज्ञों से इंटरेक्ट करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं और इवन फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट के लिए इवन स्टडीज़ क्या क्या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर प्रोवाइड करता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच हिंदुस्तान विल बी हैप्पीएस्ट टू शेयर इट्स इनोवेशन एंड इट्स सक्सेस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। नयागांव विधायक परमार साहब की अनुशंसा पर उपखंड पर ब्लॉक नयागांव की 5 राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाई। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कनबई, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय छाणी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालीपला, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक अडावली, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय थाना को सीधा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, खेरवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, केसरिया जी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य नयागांव प्रधान कमला देवी परमार, पंचायत समिति खेरवाड़ा प्रधान पुष्पा मीणा, पंचायत समिति ऋषभ देव प्रधान केशर देवी मीणा, कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों के क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की ओर से आभार व्यक्त किया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डीएसटी और धान मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर ठग गिरफ्तार। एडिशनल एसपी सिटी ने ली छात्र नेताओं की बैठक, लंगदोह कमेटी के नियमों के तहत होंगे चुनाव। डॉक्टर अरविंदर सिंह वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल, संपूर्ण मेवाड़ में हर्ष की लहर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक।
जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।